आपको क्या लगता है कि कोई कंपनी 20-21 साल में कितनी बड़ी हो सकती है? 5 गुना? बहुत ज्यादा हो गया तो 10 गुना। रतन टाटा ने 21 साल में टाटा इंडस्ट्री को 50 गुना बढ़ा दिया। 1991 में जहां सारी टाटा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप महज 30,000 करोड़ था, 2012 में जब वो टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हुए, उस समय ये 15 लाख करोड़ हो गया। 2024 में सारी टाटा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो चलिए समझते हैं इसको डिटेल में। दोस्तों, ये भारत के रत्न सीरीज की दूसरी वीडियो है, तो अगर आपने पहली वीडियो मिस कर दी है या नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, हमने प्लेलिस्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके जरूर देखें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज में आप रतन टाटा जैसे महान शख्सियत से बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए वीडियो पे वापस आ जाइए। नेल्को और इम्प्रेस मिल जैसी कंपनियां फेल हो चुकी थी, लेकिन जीआरडी टाटा जो उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा में लीडरशिप क्वालिटियां देख ली थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे एकदम खत्म पड़ी कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी में रतन टाटा ने जान फूंक दी थी। और 1991 में जब जीआरडी टाटा 87 इयर्स की एज में रिटायर हुए, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी रतन टाटा को चुना। ये फैसला काफी चौंकाने वाला था। क्यों? क्योंकि उस समय चेयरमैन के पद के लिए रतन टाटा काफी यंग थे और काफी सीनियर एग्जीक्यूटिव इस बात से नाराज भी हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि उस सीट का, उस कुर्सी का असली हिस्सेदार तो वो हैं। तो स्टार्टिंग में रतन टाटा जी का काफी विरोध हुआ, लेकिन अब रतन टाटा जी का दौर शुरू हो चुका था। इंडिया भी धीरे धीरे सोशलिस्ट कल्चर से कैपिटलिस्ट कल्चर में मूव हो रही थी, थैंक्स टू उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने समझ लिया था कि अगर इंडिया की इकोनॉमी को बचाना है तो कैपिटलिस्ट तो बनना ही पड़ेगा। तो जब रतन टाटा टाटा सन्स के 5th चेयरमैन बने, उस समय टाटा इंडस्ट्री में ऑलरेडी 95 कंपनियां थीं, लेकिन सारी कंपनी के मैनेजमेंट अपने हिसाब से कंपनियां चलाते और सबके काम करने की फिलॉसफी भी अलग अलग थी और सबका फोकस केवल इंडियन मार्केट पे था। तो रतन टाटा ने पहले सबसे जो काम किया, उन्होंने सारी कंपनी को एक सेम मेथोडोलॉजी और आइडियोलॉजी में लेके आए। उन्होंने कहीं ना कहीं समझ लिया था कि टाटा को अब इंडियन नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड बनाने का समय है। तो उन्होंने टेटली, कोरस ग्रुप, लैंड रोवर एंड जगुआर जैसी कंपनी को एक्वायर किया, जिससे कि टाटा को एक ग्लोबल ब्रांड बना सके। और आज के टाइम पे 60% से ज्यादा रेवेन्यू टाटा इंडस्ट्री का इंटरनेशनल मार्केट से आता है। कहीं ना कहीं रतन टाटा जी ने यह भी समझ लिया था कि जो प्रोडक्शन कंपनियां हैं, उनकी सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी एक लेवल के बाद बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। तो उनके ही लीडरशिप में टीसीएस, टाटा कंसल्टिंग सर्विस का आईपीओ इंडियन मार्केट में आया। आज के टाइम पे टीसीएस इंडियन रेलवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और टीसीएस से ही टाटा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट भी होता है। चलिए आपको एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को राकेश झुनझुनवाला का नाम तो पता ही होगा। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला ने खुद कहा था कि एक कंपनी ने उनका एकदम फॉर्च्यून बदल दिया, जिसकी वजह से वो इंडिया के वॉरेन बफेट बन गए। वो कंपनी थी टाइटन। टाइटन टाटा की ही एक कंपनी है। तो दोस्तों, रतन टाटा के सुपरविजन में ही टाटा ग्रुप ने बहुत सारे नए सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया, और आज के टाइम पे टाटा ग्रुप का एम्पायर 100 कंपनी से भी ज्यादा है। आप अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू उठा लो, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाटा का प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा। सुई से लेके जहाज तक, सॉफ्टवेयर से लेके रेसिंग कार तक, ये सब बनाते हैं। दोस्तों, बिल फोर्ड के साथ इनका एक किस्सा बहुत फेमस हुआ। तो इस सीरीज की तीसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विल फोर्ड ने एक टाइम पे रतन टाटा की बेइज्जती कर दी, और टाइम बदलते देर नहीं लगती, और एक टाइम ऐसा आया जब रतन टाटा ने लैंड रोवर और जगुआर को एक्वायर कर लिया। तो अगर आप रतन टाटा से प्यार करते हैं तो इस सीरीज को भी अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।